दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई के खिलाफ पार्टी की याचिका खारिज करने के कुछ घंटों बाद ही शुक्रवार को आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1800 करोड़ रुपए से अधिक का नोटिस दिया है। इस मामले में हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष से की खास बातचीत। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। ईडी द्वारा 1800 करोड़ का नोटिस भेजा गया है कांग्रेस को। इसी सिलसिले में हमारे साथ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सर, जानना चाहूंगी जो नोटिस आया है उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, किस तरीके से बीजेपी सरकार ने जो अपोजिशन पार्टी के साथ जो प्लान करके तरीके से जो खेल रहा है, वो चाहता है अपोजिशन चुनाव ना लड़े। ये लोग बोलता है वन नेशन वन इलेक्शन, नहीं है वन नेशन नो इलेक्शन चाहता है बीजेपी ने। नो इलेक्शन चाहता है तो अपोजिशन पार्टी के पास पैसा ही नहीं, कहाँ से चुनाव लड़ेगा? हाँ, तो इनका ईडी है, सारे अपोजिशन पार्टी को नोटिस दे दो और इनका इनकम टैक्स है वो उन लोगों को नोटिस दो और इलेक्शन कमीशन किसी का ना बात सुनेगा। मीन्स तीनों पैरेलली गवर्नमेंट के हिसाब से जो हिसाब जो खेल रहे हैं इन लोग ने, तो इस पे साफ साफ दिख रहा है। आप पहले एक 210 करोड़ का नोटिस दिया, सीधा अकाउंट से ले लिया, उसके बाद आपने अभी तो आपने दे दिया नया नोटिस सीडी के तौर पे। तो ये सारे पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी को कोई टैक्स नहीं है, कांग्रेस को ही क्यों है? आप बीजेपी का ही देख एज पर आईटी, तो बीजेपी को क्यों नहीं दे रहा है, ओनली कांग्रेस को क्यों दे रहा है? नहीं, क्योंकि उनका कहना है ना कि फिर कांग्रेस ने जो टैक्स नहीं दिया है वो भर रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि लोकसभा चुनाव में काफी कम समय बचा है, उससे पहले अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, कैसे लड़ेगी? ना कोड ऑफ कंडक्ट के बाद इस तरीके से प्लान करके जो सरकार कांग्रेस अपोजिशन पार्टी को कोई कसर नहीं छोड़े, इनको किसी हालत में ये लोग के पास किसी चीज़ का पैसा ना रहे, वन नेशन नो इलेक्शन ये लोग चाहते हैं, ये तो साफ साफ दिख रहा है इसमें। ठीक है सर, तो आगे कांग्रेस का क्या कदम होगा इसे लेकर के? क्योंकि ये समय भी ऐसे समय है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, कानून के तौर पे भी हमने लड़ाई लड़ेंगे और इसको आवाज़ उठाने का काम पूरा सड़क से लेके हर जगह हमने आवाज़ उठाने का काम करेंगे। बट सरकार तानाशाही जो कर रहा है, ये इस देश में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इस देश में लोकतंत्र नहीं है, ये साफ साफ दिख रहा है। तो ये कुछ मीडिया वाले भी जो असलियत चीज़ है वो दिखाना है वो नहीं दिखा रहे हैं। देश में बेरोज़गारी है, महंगाई है, करप्शन है, इस तरीके से अपोजिशन पार्टी को टारगेट करके नोटिस देना, रेड करना, जो दो सीएम को जेल भेजना 1 महीने में, मीन्स सरकार डरी हुआ है, नरेंद्र मोदी डर गया है। तो क्या कांग्रेस नहीं डरी है? कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आज कहा कि सुप्रीम कोर्ट अब इस फैसले को वो लेकर जाएंगे, ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। 100% हमारा पास ऑप्शन नहीं है, कानून के तौर पे लड़ना ही है। ये सरकार सुनती नहीं है, गूंगे बेरे निकम्मे सरकार है, रोज एक कानून बनाती है अपने लोगों के लिए। अब ये एक बीजेपी नेता का कोई ईडी रेड नहीं है, सारे अपोजिशन के घर पे रेड लगा रहे हैं। मीन्स किस लेवल पे लोग जो कर रहा है वो तो साफ साफ दिख रहा है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो कार्यकर्ता का पैसा इन लोग ने लूटा है, तो आप सारे अपोजिशन को इसी कोड ऑफ कंडक्ट के बाद में जो समय इन लोग ने किया उस पर साफ साफ दिख रहा है, ये लोग खुल के कांग्रेस पार्टी को ना चुनाव लड़े, ना इनके पास पैसा ना रहे, इनके किसी चीज़ का कर्मचारी को पैसा देने को ना रहे। मीन्स इससे बड़ी लेवल पे सोच के जो कर रहा है, बट जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगा। तो ये थे हमारे साथ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास पीवी। कैमरा जर्नलिस्ट तनवीर के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV।